बाबूजी, अकल मारी गई है। अगर ये नहीं होते तो हमारा बच्चा हमें नहीं मिलता। ये तो हमारे भगवान है, हमारे भगवान, देवता। ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं। इडियट्स ऑफ इंडिया, नॉनसेंस ऑफ इंडिया, किसी एक को भी सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है। कभी भी स्ट्राइक, मर्डर, रेप यहाँ होता है? हेलो, यहाँ बंदा नाच हो रहा है क्या? देख लो, ये क्या हुआ? साल के 365 दिन में 26 जनवरी और 15 अगस्त, 2 दिन हम इसी 2 दिन अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं। बाकी सब दिन इन गुंडे बदमाशों को सर झुकाकर सलाम करते हैं हम लोग। उन्हीं गुंडों की वजह से मेरी बहन ने आंख बंद कर ली है, मुझसे दूर चली गई है। ग्रेट सिस्टर ऑफ इंडिया, बहना, ग्रेट सिस्टर ऑफ इंडिया, ग्रेट सिस्टर ऑफ इंडिया। कुछ इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है सर, वेरी सिंपल। 10 बसों को आग लगाई गई है, 30 दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया है, सिर्फ 2 थिएटरों को बर्बाद किया गया है। 200 से ज्यादा लोग नहीं मरे हैं सर। हाँ सर, आपको इतना ही करना है, अर्जेंट है सर। ये विपक्ष का काम है, एक स्टेटमेंट इस तरह से दे दीजिए सर। हाँ, आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तू एकदम गधा है, हाई कमांड अब मुझे बुरी तरीके से डांट रहा है। अरे मुझे गाली देने से क्या फायदा होगा? उस मनोहर गावड़े ने हमारे कार्यकर्ता को आंखों के सामने मार दिया, कैसे चुप रहता? चुप मत रहो, जाओ उनके 4 लोगों को और काट डालो। चाहो तो पार्टी फंड में से मैं तुम्हें एक तलवार दिला देता हूं। अकल है कि नहीं तुम्हारे पास? कत्ल उसने किया, डांट मुझे रहे हो? अरे ये बात नहीं है, आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में आपस में मारपीट करके मर गए तो हमारा क्या होगा? हमारी पार्टी को तुम दोनों की जरूरत है, इसलिए मनोहर गावड़े पर लगाया गया केस तुम्हें वापस लेना ही पड़ेगा। अगले इलेक्शन में एमएलए की सीट तुम्हारी है, मेरी गारंटी। शहर में जो मारकाट फसाद हुआ उसका जिम्मेदार मनोहर गावड़े है। सार्वजनिक नुकसान, आगजनी, लूट मार और कत्ल का जिम्मेदार मनोहर गावड़े है। मिलॉर्ड, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था उस सत्य की समाधि बना के अगर किसी को फायदा हुआ है तो सिर्फ मनोहर गावड़े जैसे लोगों को ये व्यवस्था ही मिटा देनी चाहिए। कितने ही मासूम लोगों के मौत के कारण मनोहर गावड़े को सभी गुनाहों के बदले में फांसी की सजा देनी चाहिए। इस गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़कर इन दरिंदों को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है मिलॉर्ड। क्यों रेकिस, तू बड़े प्यार से घोड़े को दाना खिला रहा है। मुझ जैसी रसगुल्ले जैसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? ये क्या कह रही हो? हाँ, अगर शादी हो गई तो सिर्फ तुम और मैं जल्दी से शादी कर लेते हैं। वो चला गया। शाबाश 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 शाबाश। इस सब का कारण मास्टरनी जी हैं। ये बात उनको कैसे बताऊं? समझ में नहीं आ रहा। थैंक्स कहना चाहिए। कैसे? ऐसे जोर से हाथ पकड़ के हंस के मुस्कुराते थैंक्स कहना चाहिए। मास्टरनी जी, चुन्ना स्कूल में फर्स्ट आया है। सब आपकी मेहरबानी है। एक गंवार को आपने पढ़ना लिखना सिखाया। आपका ये एहसान हम कभी भी अदा नहीं कर सकते।
इसलिए कांच की चूड़ियां लेकर आया हूँ। लो पहन लो। भैया आपको अच्छी लगे ऐसी साड़ी लेकर आया हूँ। भैया लो रख लो इसे, रख लो। फूल की तरह दिल है तुम्हारा, इसलिए फूल लेकर आया हूँ। अब मैं भैया क्या बोलूं? भैया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भैया थैंक्स। कैसा कहा? ए थैंक्स। पागल, ये क्या कर रहे है तू? वो मेरे गांव से आया है, भोले भाले बच्चों की जैसी बातें करता है। इसकी हरकत का बुरा मत मानिए, बहुत नादान है। आप कुछ मत बोलिए, हमें सब पता चल गया। कहते हो कि वो बहुत भोला है, तो फिर इसी से इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? देखिए ऐसी बातें मत कीजिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंसान को इंसान की तरह समझिए। ये क्या नाटक है? हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया। अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। नहीं। हमारी तरफ से इनकार है। चलो जी। चलो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मत जाइए। हाय हाय, ये क्या किया तूने? तेरे छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, उसका ये बदला, उसकी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया पापी। और क्या बाकी है जो तू यही खड़ा है? बहुत उपकार किया, बस निकल बाहर, निकल बाहर। जी करता गला दबा दूं। तुम्हारी विदेशी भाषा बोल के मैंने घर बर्बाद कर दिया। थैंक्स कहो। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ? तुम उठो, उठ, 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 उठ। क्या है? मेरी पढ़ाई से तुम्हारा नसीब बन गया। कैसे बन गया? टीचर जी मेरी भाभी बन गई तो? अरे बाप रे, तू तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो कहाँ, हम कहाँ? वो बड़े ऊंचे लोग हैं और हम देहाती हैं। वो पढ़े लिखे और हम हाँ। ए चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। चुप हो जाओ भैया। ए मुंह बंद कर खाना। क्या? फूल, चूड़ियाँ, इस कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरी पसंद की पसंद लाने के लिए शुक्रिया। भगवान मेरी पोती को अच्छा पति मिले। भैया तुम्हारी माला कहाँ गई? अरे माला कहाँ गई? हे भगवान, धन्य है, गंगा माँ ने तेरे लिए ही माला भेजी है ताकि तुझे अच्छा वर मिले। माला। टीचर जी ये माला मेरे भैया की है। निकाल मत। अरे ये गंगा माँ का आशीर्वाद है। जल्दी आ, दर्शन का टाइम हो रहा है। तननताने 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 तननताने
तननताने तननताने तननताने तननताने तननताने। चुना क्या है? बैठ ना। एक बात पूछूं? हाँ? मेरी तकदीर में क्या लिखा है रे? तुम ही बताओ। मास्टरनी जी, तेरी भाभी बनेगी तो तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो क्यों? वो कहाँ हम कहाँ? वो ऊंचे लोग, हम देहाती। वो पढ़े लिखे और हम पिछले महीने शहर में बलवा हुआ, उसकी वजह से आप और आपके साथियों ने कत्लेआम किया। आपको कातिल बताकर सुंदर वकील ने कोर्ट में केस दाखिल किया है। कोर्ट इस केस की छानबीन कर रही है। इस महीने की 23 तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अगर हाजिर नहीं हुए तो आपको अपराधी मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुन्ना, कहाँ चला गया चुन्ना? चुन्ना, चुन्ना। चुन्ना, चुन्ना, क्या हुआ बोलो? क्या? क्या हुआ बोलो? क्या हुआ चुन्ना? हाँ? तुम्हारा बदन गर्म क्यों है? हाँ? चुन्ना, क्या हुआ चुन्ना? हाँ? तुम कांप क्यों रहे हो? बोलो, क्या हुआ चुन्ना? हाँ? हाँ? भैया, बोलो। वकील साहब, वकील साहब, यहाँ देखो, कौन है? बोलो, बोलो, कौन है? बोलो, बोलो चुन्ना। देखो, वकील साहब हमें सहारा देने वाले देवता हैं। उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो हमें अपनी जान देकर उनको न्याय दिलाना होगा। हाँ? देखो और बताओ चुन्ना। भैया, ये भी है। यही है भैया, यही। भैया, भैया, मेरे भैया को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भैया को, मेरे भैया को छोड़ दो। भाग यहाँ से। भैया, घबराना मत चुन्ना। हमारे शहर में पनाह लेकर हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करता है। सूरज निकलने से पहले अगर तू यहाँ से नहीं गया तो ये गुंडे हमें मार देंगे भैया, हमें मार डालेंगे भैया, हमें मार डालेंगे भैया। वो हमें मार भी दे तो परवाह नहीं। हमें मौत से डर कर नहीं जीना है। सुंदर जी ने हमें सहारा दिया है। गरीबों को इंसाफ दिलाने वाले उस देवता के साथ नाइंसाफी हुई है।
तो हम शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नहीं मुरली, तुम उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं जाऊंगा। देखो जिद मत करो, सबकी बात मान लो, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ। देखो देखो, तुम अकेले यहाँ रहकर क्या कर लोगे? क्या मेरे मरे हुए बाप को वापस ला दोगे? नहीं मास्टरनी जी, ये सब लोग सारी व्यवस्थाएं अन्याय के गहरे पानी में डूब चुकी हैं। इतनी जानकारी के बाद भी, पढ़ी लिखी होके भी मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकी। तुम अकेले क्या कर लोगे? मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ मुरली, दिस इज टोटली गुंडा राज ऑफ इंडिया। सच को जगह नहीं, अच्छों के लिए जीवन नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। हाँ मुरली बेटे, तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से मुरली बेटा, मुरली चले जाओ। टीचर जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये बस्ती के लोगों को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता। टीचर जी, आप भी कहिए टीचर जी कि भैया ना जाए, नहीं तो भैया हमको यहाँ से लेकर जाएंगे। हम देहाती लोगों की भावनाओं की यहाँ कोई कदर नहीं है। कहाँ जाएंगे भैया हम? जंगल के लोग जगह की परवाह नहीं करते। चल। व्हाट इज दिस गॉड ऑफ इंडिया? हाँ, ये सब आपके लिए नया है क्या? जंगल में घास फूस खाने वाले जानवर के साथ घूमने वाले ऐसे इंसान को मारकर भगा दिया गया, गलत इल्जाम लगाकर। पुलिस ऑफ इंडिया, हाँ? क्या यहाँ अच्छे लोगों की कोई कीमत ही नहीं है? ए, 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 तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तुम ऐसे पैथेटिक मूड में भी पिए जा रहे हो? तुम क्या इंसान हो? पैथेटिक मूड में इसे पीने के लिए बनाया गया। गॉड ऑफ इंडिया, सैड ऑफ इंडिया, वेस्टेज ऑफ इंडिया। तुम लोगों को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। तुम्हारे जैसे नालायक इंसान के रहने से कोई भी अच्छा इंसान हमारे देश में रुकना नहीं चाहता। छे, ये गुंडागर्दी कभी भी खत्म नहीं होगी। देखो, हम राजू की गैंग वाले हैं। मनोहर गौड़ के गैंग से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे बॉस तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, मगर तुम्हारे भाई को कोर्ट के अंदर गवाही देने आना होगा। देखो भैया, तुम्हारे बीच की दुश्मनी क्या हमें नहीं पता। हमें बीच में मत घसीटो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ए, नखरा किया ना तो कमती कर दूंगा। बैठ जीप में। ये सब क्या है भैया? सच बोलेंगे तो वो मारेंगे और गवाही नहीं देंगे तो आप लोग मारेंगे। ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ की बात करेगा तो लावारिस मरेगा। भैया 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 जल्दी कर,
चुन्ना 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 मैं आता हूँ अभी। चुन्ना आंखें बंद करना। चुन्ना आंखें बंद करना। चुन्ना चुन्ना भैया मुझसे दम सहन नहीं हो रहा भैया, मैं मर जाऊंगा भैया। भैया तुम जल्दी आ जाओ भैया। आया चुन्ना। भैया मैं मर जाऊंगा भैया, मुझे बचा लो भैया। भैया भैया जल्दी आओ भैया, भैया मुझे बचा लो। मैं तुझे लेकर जाऊंगा चुन्ना, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। आंखें बंद मत करना चुन्ना। चुन्ना आंखें बंद मत करना। सांस लो चुन्ना। चुन्ना 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 सांस लो चुन्ना। आंखें बंद मत करना चुन्ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा चुन्ना। चुन्ना 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 आंखें खोलो चुन्ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुन्ना आंखें खोलो चुन्ना, चुन्ना तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुन्ना वेटर इधर आओ। ऑर्डर लाने में इतना टाइम लगता है? मरने वाले को पानी पिलाने की वजह से पुलिस ने जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया तो सर झुकाकर शहर आ गया। सच बोलने पर जब तुम गुंडों ने शहर छोड़ने पर मजबूर किया तो शहर छोड़कर भी जा रहा था। छोटे बच्चे पर भी रहम नहीं किया तुम लोगों ने, मेरे भाई की जान ले ली।
वही नहीं रहा तो अब मैं किसके लिए सर झुकाऊं? ताल ठोक कर, मुंह चढ़ा कर इसी शहर में रहूंगा और तुम जैसे दुष्टों का नाश करने वाला परशुराम बनूंगा। परशुराम बनूंगा। रुको, इनको क्यों अरेस्ट कर रहे हो? इसलिए कि इसने कल रात 10 बजे 4 आदमियों का बीच बाजार में बड़ी बेदर्दी से खून कर दिया। 10 बजे? हाँ। झूठ। कल रात बराबर ठीक 10 बजे मेरे घर में जहरीले सांप आए थे। एक नहीं 4। इन्होंने तो उनको मारा है। यस ऑफिसर, कल रात को रूम के अंदर इतना लंबा सा फन उठाकर नाच रहा था। मुरली को बुलाने के लिए शादा को मैंने ही भेजा था। जी हाँ सर, हमारे मुरली ने सांपों को मारा। आप खुद सोचिए, रात में बीन बजाने वाले नींद में कहाँ पड़े होंगे किसे पता। वो जब तक आते तब तक सांप 4 लोगों की गारंटी से बीन बजा देते। इसलिए हमारे मुरली ने अपने तलवारबाजी दिखाई, चारों सांप खून में लथपथ होकर मर गए। सांपों को मारने के लिए लाठी मैंने ही ला कर दी। देखिए सर, यही वो लाठी है। सांपों को मारने के बाद सबने मिलकर जला दिया। ए शट अप! तुम सब मिलकर ड्रामा बाजी कर रहे हो। इन सबको ले जाने के बाद जब लात घुसे मारूंगा तो सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। ए, देख क्या रहे हो? घसीट के ले चलो। स्टॉप! क्या है इंस्पेक्टर? हत्या होने के वक्त मुरली यहीं था, ये लोग बता रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर ऐसी बात। हमें सच्चाई नहीं चाहिए, गवाही चाहिए। अगर तुम चाहो तो मुरली ने जिन सांपों को मारा है उनकी राख सील कर दो। इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी। सर इंक्वायरी साहब। इंक्वायरी कर ली, मूव ऑन। सर मेरी बात तो। आई सेड मूव ऑन। ओके सर, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, यू वांट दारू? ओह पुलिस, सॉरी। ए पुलिस फाइल में 66 शातिर नोटेड गुंडे हैं। उसमें से अब तक सिर्फ 4 लोग मरे हैं। अभी 62 गुंडे और बाकी हैं।
यस डोंट मिस, लाइफ लॉन्ग के लिए पकड़ लो। हेलो कमिश्नर स्पीकिंग। ए खाकी, किसी जंगल से आया हुआ वो परदेसी हमारे लड़कों को पागल कुत्ते की तरह मार रहा है और वो टीचर उसको बेकसूर बताकर सांप की कहानी सुना रही है और तू उस पर अपनी बीन बजा रहा है। क्या है ये सब? हाँ, अबे खाकी मेरी बात ध्यान से सुन। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उस जंगली को और उस टीचर को अगर ये नहीं बताया कि असली काला नाग कौन है, तो मेरा नाम भी मनोहर गावड़े नहीं। और उसके बाद मैं देख लूंगा कि तेरा डिपार्टमेंट मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ये तू भी देख लेना। हेलो कमिश्नर स्पीकिंग। मत मारो, छोड़ दो उसे, मत मारो, रुको, मत मारो। हमारे आदमियों की समाधि बनाने वाले को सपोर्ट करके गवाही देगी क्या? पेट्रोल डाल के तेरे बाप को जलाया था, अब तेजाब डाल के तुझे भी खत्म कर दूंगा। पापी, छोड़ उसे, हाथ मत लगा, छोड़। सर, तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी। सॉरी सर, अर्जेंट केस है। अरे सुनो तो, मैं मंत्री यहाँ पर आया हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी कि तुम मेरे साथ बात नहीं कर सकते? सर, मनोहर गावड़े एक अबला नारी को बांधकर टॉर्चर कर रहा है, मुझे जाना है। वो उनकी समस्या है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में देख लेना। सर, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और वहाँ पहले सुन, मैं ही सरकार हूँ, तू सरकार का सेवक है। पहले हमारी सेवा, बाद में प्रजा सेवा। बड़ा आया ऑफिसर, चल। ए टीचर, तेजाब डालने से क्या होगा ये देख। अभी मुझे क्या करना है बताइए सर। ये कमलाबाई हैं, रेनबो लाइव ऑर्केस्ट्रा की मालकिन। मामूली सी बात पर वहाँ की गाने वालियों को अरेस्ट कर लिया है। सर, वो अच्छी लड़कियां नहीं हैं। शरीर का धंधा करती हैं। वो सब बड़े लोगों का बिजनेस है, बराबर चलता रहता है। हाँ, उस केस को खत्म करके उन सबको छोड़ दो। हेलो, मनोहर गावड़े को बुरी तरह मारते और खींचते हुए ला रहा है सर। आपको खबर करने के लिए फोन किया था सर। मुझे जरा अर्जेंट काम है, फिर मिलता हूँ। तुम्हारी ताकत ग्रेट, मुरली दी ग्रेट। गुंडे राजनीति करने वालों को ह्यूमन बम लगाकर उड़ा देते हैं। तुमने जो काम किया है, इसलिए तुम्हारी फोटो मुझे जेब में रखनी चाहिए। तुम्हारी बड़ी सी मूर्ति टाउन हॉल सेंटर में लगानी चाहिए। उसको देखकर लोग बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ओसीबी
इंडिया जिंदाबाद। मुरली इज ग्रेट। मुरली जिंदाबाद। आज हमारे देश को तुम पर फक्र है, तुमको सलाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। मालूम है क्यों मुरली? ये धरती माता तुम्हारे जैसे बहादुर जवानों को बचा कर रखती है, इसलिए। मुरली छोड़ मत, छोड़ मत, मार डाल कमीनों को, मार डालो उसे, मार डालो, मार डालो उसे। देखो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इस देश के वीरों की शक्ति, साहस, उनका तेज तेरे चेहरे पे है। इन सब का आशीर्वाद तेरे सर पे है, युद्ध कर। हाँ मुरली, इन कमीने लोगों के जुल्म के सताए हुए लोगों के लिए तुम एक मिसाल हो, उनके हीरो हो। तुम हिम्मत से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुरली तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुरली जिंदाबाद। मुरली जिंदाबाद। क्यों अच्छी नींद आई ना? तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे बिल्कुल वक्त पे दवा और गोली देने की ड्यूटी डॉक्टर ने मुझे दी है। लेकिन कुछ भी हो, वाकई रेस के घोड़े की तरह लगाम तोड़ के भागे हुए गुंडों की क्या जम के पिटाई की। मजा आ गया। अगर तू यस कहे तो मैं अभी शादी कर लूं। क्या बदमाशी कर रहा है? तुझे क्या लगता है मैं मुरली से डर जाऊंगी? अरे कहाँ गए? टीचर जी, मेरी भाभी। का नहीं है, मेरी बीवी के लिए है। हाँ? तुम्हारी शादी नहीं, ये होने वाली बीवी के गले में डालते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। दादी